Hello my lovely kids, welcome back to your moral science class. Your Vanchana ma'am is back again with an interesting chapter for you all. आज मैम आपके लिए और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और भी ज़्यादा के सारे चैप्टर्स अभी तक बहुत इंटरेस्टिंग जा रहे हैं एंड इसी के साथ मैम एक और चैप्टर लेकर आएंगे बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग। एंड आपको पता है मॉरल साइंस मैम आपको पहले बता चुके हैं मॉरल साइंस में क्या मिलती है, बहुत सारी मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं सीखने के लिए। एंड सीरियसली मैम हैज़ जस्ट लव दिस सब्जेक्ट, मैम को बहुत पसंद आया ये सब्जेक्ट क्योंकि हर एक नए चैप्टर के साथ जैसे मैम आपको कुछ समझाना चाहती है एक नई चीज़ के साथ, नई मॉरल वैल्यूज़ के साथ, उसी तरह मैम को भी कुछ नया नया सीखने को मिलता है। तो मैम को बहुत इंटरेस्ट आता है पढ़ाते हुए, होप आप सबको इंटरेस्ट आता हो सुनते हुए। चलो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर नंबर 7, ओल्ड पेरेंट्स एंड गुड नेबर्स, बूढ़े माँ बाप और कुछ अच्छे नेबर्स के बारे में। मिसेस जैक्सन वॉज एन ओल्ड लेडी हु लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज। मिसेस जैक्सन नाम की एक लेडी थी जो कि गांव के, विलेज मीन्स गांव होता है, गांव के एक छोटे से कॉटेज में रहती थी, ऑल बाय हरसेल्फ, यानी कि वो अकेली ही अपने घर में रहती थी। हर सन डैनी वॉज इन द आर्मी, उनका एक बेटा था डैनी जो कि आर्मी में था। ही वॉज पोस्टेड टू अ रिमोट एरिया, रिमोट मतलब होता है बहुत दूर के एरिया में उसकी पोस्टिंग हुई हुई थी। डैनी वॉज अ गुड सन, डैनी एक बहुत अच्छा बच्चा था। He wrote to his mother every week and also sent her enough money to manage each month. वो अपनी मम्मा को हर महीने, जो लोग आर्मी में होते हैं ना वो लोग हमेशा अपने घर पर बात तो कर नहीं पाते, फ़ोन्स वगैरह वहाँ नहीं भी चलते हैं, कभी रेंज नहीं है कभी कुछ है, तो जो अच्छे से पोस्टेड होते हैं वो बहुत अलग सी जगह पर रहते हैं। तो उनके क्या वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, वो लोग लेटर्स लिख के उनके यहाँ पे पहुँचाए जाते हैं उनकी फैमिलीज़ को। तो क्या होता है, डैनी जो है वो हर वीक अपनी मम्मा को एक एक लेटर लिखता था और मम्मा को इतने पैसे पहुंचाता था हर हफ्ते, हर महीने मतलब इतने पैसे पहुंचाता था कि उनकी मम्मा आराम से घर का खर्चा उठा ले एंड सब कुछ मैनेज कर सके। वन डे डैनी सेंट अ मैसेज टू हिज मदर दैट ही वॉज कमिंग होम ऑन लॉन्ग लीव। एक दिन डैनी ने क्या करा, एक मम्मा को मैसेज लिख के भेजा जिसमें ये लिखा था कि वो अपनी लंबी छुट्टियां मनाने के लिए आ रहा है घर पर। हिज मदर वॉज वेरी एक्साइटेड, अब उसकी मम्मा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। She had not seen her son for 3 years. उन्होंने अपने बेटे डैनी को एटलीस्ट 3 years से नहीं देखा था, क्योंकि जो लोग आर्मी में होते हैं वो जल्दी से जल्दी तो आ नहीं पाते वापस, वो कुछ सालों के बाद आते हैं घर। तो डैनी की मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हो गई है देख के कि उनका बेटा घर आ रहा है, और वो अपने बेटे को 3 साल से उन्होंने नहीं देखा। एंड आपको पता है मदर एंड सन का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज़ कम्पेयर टू मदर एंड डॉटर। मदर एंड डॉटर का ज़्यादा जो होता है, मीन्स जो लड़की होती है उसका सबसे ज़्यादा जो मेन होता है बॉन्ड वो होता है अपने फादर से, और जो सन होते हैं, लड़के होते हैं, उनका होता है मम्मा से। ये नेचुरली होता है। तो क्या है, उन्होंने अपने बेटे को 3 साल से 3 years से नहीं देखा था। सो बहुत ज़्यादा खुश थी। शी रैन आउट ऑफ हर हाउस फॉर कॉलिंग आउट टू हर फ्रेंडली नेबर्स। वो इतनी खुश थी कि वो घर के बाहर भागी और अपने नेबर्स को बुलाने गई अपना मतलब खुशी शेयर करने के लिए। सिंस डैनीज मदर लिव्ड ऑल अलोन, जैसे कि आप सबको पता है कि डैनीज की मदर ऑल अलोन यानी कि अकेले रहती थी। देयर वर मेनी थिंग्स शी कुड नॉट डू हरसेल्फ, तो बहुत सी चीज़ें होती है जो इंसान अकेले नहीं कर पाता है। व्हेन पेनी, हर नेक्स्ट डोर नेबर, पेनी एक नेबर थी जो बिल्कुल ही बराबर में रहती थी नेक्स्ट डोर, heard her news, she called all the other close neighbors to share in her joy. जब पेनी, उनके बिल्कुल पड़ोस वाली नेबर ने ये बात सुनी तो वो और ज़्यादा खुश होगी। उसने भी बाकी और ज़्यादा नेबर्स को, जितने भी आसपास के लोग रहते हैं, उन्होंने उनको भी बुला लिया, सबको अपनी खुशी बांटने के लिए। ऑल हर नेबर्स गॉट टुगेदर, फिर सारे नेबर्स इकट्ठे हुए। दे क्लीन द हाउस, चेंज द बेड लिनन एंड कर्टन्स, फिर सब नेबर्स मिलकर खुशी सबको हुई। तो उन्होंने क्या करा, वो सब नेबर्स जो है उनके घर आए, उन सब ने मिलकर घर की सफाई करी, मतलब उनकी मम्मा ने भी करी और सबने करे, क्योंकि उसकी मम्मा ओल्ड थी ना, थोड़ा ओल्ड लेडी थी। तो क्योंकि हमने स्टार्टिंग की लाइन में ही पढ़ा है दैट मिसेस जैक्सन वाज एन ओल्ड लेडी, वो एक बूढ़ी लेडी थी। तो उन्होंने क्या करा, उनके सारे नेबर्स ने उनकी मदद करी, घर साफ करवाया एंड बेड की सारी बेडशीट्स वगैरह चेंज कराई, डस्टिंग वगैरह करवाई, कर्टन्स चेंज करवाए। दे प्रिपेयर्ड अ डिलिशियस मील, और उन्होंने अच्छा अच्छा सबने मिलकर खाना बनाया। दे लिट अप द गार्डन विद ब्लू एंड येलो लाइट बल्ब्स, और उन्होंने अपने गार्डन को ब्लू और येलो लाइट जो बल्ब्स होते हैं ब्लू और येलो कलर के, वो सारे में वहाँ पे लगाए। पुट फ्लावर्स इन द ड्राइंग रूम एंड डैनीज रूम, डैनी के रूम में
और ड्राइंग रूम में अच्छे अच्छे फ्लावर्स लगाए जिनमें अच्छी सी फ्रेगनेंस आ रही थी. दे ऑल्सो बॉट डैनीज मदर एंड न्यू ड्रेस, और वो डैनी की मम्मा के लिए सब नेबर्स जाके ड्रेस भी खरीद के लेकर आए. द हाउस लुक्ड ब्यूटिफुल, और जो हाउस है बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगा. डैनीज मदर ऑल्सो लुक ब्यूटिफुल, जो डैनी की मम्मा थी वो भी बहुत सुंदर लग रही थी. वन ऑफ द यंग लैड्स इन द नेबरहुड वेंट टू द लोकल रेलवे स्टेशन टू रिसीव डैनी एंड ब्रिंग हिम होम. तो फिर एक जो पास के नेबर में कोई यंग से लोग रहते थे, वो जो है वो एक नेबर का जो यंग सा इंसान था वो जो है डैनी को लेने के लिए स्टेशन पे गया. As soon as Mrs. Jackson heard the sound of the jeep on the rough pathway to her cottage, she ran to the door and as soon as she, अब हम next page पे आ चुके हैं यहाँ पे बेटा, and as soon as she saw Danny, she threw her arms around him and kept hugging and kissing him. अब मैम इस पैराग्राफ को हिंदी में कन्वर्ट कर रही हैं. जैसे ही मिसेस जैक्सन ने जीप की आवाज़ सुनी, जीप के हॉर्न की आवाज़ सुनी, वो जल्दी से भागी भागी बाहर आई और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे डैनी को देखा, उन्होंने ऐसे हाथ फैला लिए और डैनी को कस के मतलब अच्छे से पूरा हग करा एंड उसको किस करा. बहुत किस करने लगी क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को 3 इयर्स के बाद देखा था और बहुत ज़्यादा खुश थी. तो अभी तक तो सिर्फ मैसेजेस पढ़ती थी, लेटर्स आते थे, पैसे आते थे, इस सब से कुछ नहीं होता जब तक हमें हमारा मतलब अपना दिख ना जाए. तो वो बेटे को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई, उन्होंने उसे किस किया एंड हग किया. डैनी लुक्ड अराउंड द गार्डन एंड द लिटिल कॉटेज. फिर डैनी ने देखा अपना घर एंड गार्डन. ही वॉज ओवरजॉयड टू सी इट लुकिंग सो लवली. और वो इतना ज़्यादा खुश हुआ, अपना घर इतना सजा हुआ देखकर, अपना गार्डन इतना वो सजा देख के बहुत ज़्यादा खुश हुआ. The delicious smells from the kitchen made him realize how hungry he was. अब जैसे बाहर रहते हैं तो बाहर रह के खाना वो नहीं मिल पाता जो हमारा घर का खाना होता है. बाहर रह के हाँ ठीक है, हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, जो मिलता है जैसा मिलता है खाना पड़ता है. तो जब वो घर आया, उसने अपना घर देखा, उसे बहुत सुंदर लगा, वो बहुत खुश हुआ एंड उसको बहुत अच्छे से खाने की खुशबू आने लगी, स्मेल आने लगी. एंड देन फिर वो और ज़्यादा उसे रियलाइज़ हुआ कि हाँ वो बहुत ज़्यादा भूखा था इन्हीं चीज़ों का, क्योंकि मम्मा के हमें किसी भी हाथ का खाना इतना पसंद नहीं आता जितना हमारे मम्मा के हाथ का आता है. तो वो बहुत ज़्यादा खुश हुआ और उसको बहुत अच्छी सी स्मेल आई थी, उसको लग रहा था हाँ अब मेरी भूख बढ़ती हुई जा रही है, और वो बहुत ज़्यादा भूखा था इन्हीं खाने का. डिनर वॉज सर्व्ड. Danny's mother said a prayer to the heavenly father thanking him for bringing her son safely back home. तो क्या हुआ, फिर डिनर सर्व करा गया, खाना पर मतलब दिया गया सबको. डैनीज मदर ने फिर एक प्रेयर बोली, हेवनली फादर मतलब भगवान जी से प्रेयर करी, थैंक यू बोला भगवान जी को कि उनके बेटे को सेफली उन्होंने घर तक लेके आए, घर पहुंचाया. शी प्रेड फॉर द फूड सेट ऑन द टेबल. फिर उन्होंने खाना जो रखा था टेबल पे उसके लिए भी प्रेयर करी, थैंक यू बोला उन्होंने भगवान जी को कि हमारे को इतना उन्होंने करा कि मेरे बेटे को सेफली घर पहुंचाया एंड हमें इतना अच्छा खाना नसीब हो रहा है. द यंग गर्ल्स फ्रॉम अमंग देम क्लियर द टेबल. फिर उन्हीं गर्ल्स में से कुछ जो यंग नेबर्स भी साथ थे, तो नेबर्स ने भी वहाँ पे खाना खाया. फिर उसमें से कुछ अच्छी लड़कियाँ थी, यंग गर्ल्स थी, उन्होंने क्लियर करा टेबल को, मतलब जब खाना सबने खा लिया तो उन्होंने सामान उठा के किचन में वापस रख दिया. वॉश्ड एंड पुट अवे द डिशेज. फिर उन्होंने जो यूटेंसिल्स थे मीन्स बर्तन थे उन्हें साफ़ करा एंड पुट अवे द डिशेज, और बाकी सारी डिशेज जो है वो पैक करके रख दी. एंड ऑल ऑफ देम बेड गुड नाइट टू मदर एंड ऑन लीविंग देम अलोन टू एन्जॉय ईच अदर्स कंपनी. अब फिर सबने क्या करा, सबने उन्हें बोला, बिड मतलब होता है सेड, कि उन्हें कहा कि गुड नाइट, अब हम चलते हैं, अब आप लोग अपने आप एंजॉय करो, क्योंकि देखो मम्मा और भाई बेटा इतने टाइम के बाद मिले हैं तो उन्हें आपस में भी टाइम स्पेंड करने देना चाहिए. तो सारे नेबर्स अपने अपने घर चले गए गुड नाइट बोल के एंड उन्होंने कहा अब आप लोग आपस में ही एंजॉय करो. तो चैप्टर कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग था ना. एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी वॉज दिस कि पहली बात तो ये कि हमें अपने पेरेंट्स को, बूढ़े माँ बाप को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए. बट वो तो खैर अपनी पोस्ट पे था, अपनी जॉब पे था, तो वो कुछ नहीं कर सकता था. देन हमें एक सीख ये मिलती है कि हमें इतना अच्छा पेरेंट्स मिलना चाहिए. हमें अपने माँ बाप की, मतलब मम्मा पापा की, पेरेंट्स की नीड्स के बारे में, कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए एंड वो सब हमें देना चाहिए. बिकॉज क्या होता है, जब हम छोटे हैं, छोटे होने से बड़े होने तक वो हमारी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं कि हमें किस चीज़ की नीड है. अगर हम बोलते हैं कि हमें मम्मा नए कपड़े लेने हैं, ये लेना है, वो लेना है, तो वो हमारी चीज़ को, हर डिमांड को फुलफ़िल करते हैं, है ना, देते हैं. तो हमें भी ये बिल्कुल बड़े होने के बाद भूल नहीं जाना चाहिए ये सब.
हमें ये सब याद रखना चाहिए और फिर ये भी देखना चाहिए कि अब हमारे मम्मा पापा को हमारी किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें उनकी नीड्स को पूरा करना चाहिए। देन हमें हमेशा हर चीज़ के लिए, और हमने क्या सीखा इस चैप्टर से कि हमें हमेशा खाने से पहले हमें भगवान जी को थैंक यू बोलना चाहिए कि उन्होंने हमें खाना दिया। बिकॉज बहुत से लोग होते हैं इस दुनिया में जिनको वन टाइम मील भी नसीब नहीं होता, मीन्स वन टाइम का मील भी उन्हें नहीं मिलता है। तो हमें हमेशा भगवान जी को थैंक यू करना चाहिए बिफोर ईटिंग द डिनर कि उन्होंने हमें ये खाना दिया। देन हमें हमेशा हर किसी की मदद करनी चाहिए, जैसे कि मिसेस जैक्सन के नेबर्स ने उनकी बहुत मदद करी। जैसे कि उन्होंने देखा कि वो ओल्ड लेडी हैं, उन्होंने ये नहीं सोचा कि हमारे कौन सा कोई रिलेटिव आ रहा है जो करे, बट उन्होंने उनकी हेल्प करी, उनको नया ड्रेस भी ला के दी, उनकी हाउस क्लीनिंग में भी मदद करी, देन मील्स बनाने में भी, एंड उसके बाद आफ्टर दैट वॉश भी करके गए, बहुत अच्छे से उन्होंने उनको अटेंड करा। तो हमें हमेशा हर किसी की हेल्प भी करनी चाहिए, एंड स्पेशली ओल्ड लोगों की, ओल्ड लेडीज़ या ओल्ड जेंट्स की हेल्प करनी चाहिए। बिकॉज हमें नहीं पता, बिकॉज हमें भी कभी ना कभी इन फ्यूचर वैसे होना ही होता है। तो हमारे भी अगर बच्चे अगर ऐसे नहीं करेंगे, हम खुद सोच के देखें, तो हमें भी काफ़ी बुरा लगेगा। इसलिए हमें हर किसी की मदद करनी चाहिए। द चैप्टर वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स। यहाँ पे कुछ लेसन से जो हमने लर्न करा वैसे क्वेश्चन आंसर्स हैं। पहले हम इन्हें देखते हैं। What should we do for our old parents? हमें अपने बूढ़े माँ बाप के लिए क्या करना चाहिए? How can you be a good child to your old parents? अपने मम्मा पापा के लिए हम एक अच्छा बच्चा कैसे बन सकते हैं? How can you show your neighbors that you love them? आप अपने neighbors को कैसे दिखा सकते हो कि हम उन्हें प्यार करते हैं? By helping them, by caring for them. Should we do things for old people only when it is convenient for us? क्या हमें बूढ़े लोगों की मदद तभी करनी चाहिए या जब हमें लगता है कि हाँ हम अब कर सकते हैं? नहीं, उनकी मदद हमेशा करनी चाहिए। When and for what? What should you thank God? आपको कब और किस चीज़ के लिए थैंक यू बोलना चाहिए भगवान जी को? ठीक है, अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए वो क्वेश्चन आंसर्स जो हमने अब चैप्टर के हैं। ठीक है, When our hearts are filled with joy, जब हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा खुशी होती है, what is the first thing we should do? हमें सबसे पहले क्या काम करना चाहिए? थैंक यू करना चाहिए भगवान जी को। Before we sit down to have a meal, what should we do? जब हम खाना खाने बैठते हैं तो हमें क्या करना चाहिए? After a meal, how can we help? खाना खाने के बाद भी आप कैसे मदद कर सकते हो? वो सामान को पैकअप करवा के, ठीक है, जैसे कि मिसेस जैक्सन के नेबर्स ने किया है ना। When we know an old neighbor is expecting a relative, how can we show our love? जब हमें दिख रहा है कि हमारे कोई नेबर्स हैं और वो उनका कोई है नहीं, तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि उन्हें किसी की ज़रूरत है? तो हम कैसे दिखा सकते हैं कि हम उनसे बहुत प्यार करते हैं एंड हम हैं उनके साथ? तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं, ये आपको मैम ने हिंदी में एक्सप्लेन करे हैं। आप ट्राई करोगे अपने आप लिखने के लिए, बाकी मैम आपको असाइनमेंट सेंड करेंगी ही। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पे आपका है राइट रॉन्ग। ये आपको मैम एक्सप्लेन कर देती हैं, बट आप लिखेंगे खुद। एज नेबर्स यू शुड कीप टू योर सेल्फ। आपको क्या नेबर्स होने के नाते सिर्फ अपने अपने में ही रहना चाहिए? नो, दिस इज रॉन्ग। अ गुड नेबर विल शो कंसर्न फॉर अदर्स इन द नेबरहुड। जो अच्छे नेबर होंगे वो दूसरों के लिए कंसर्न भी दिखाएंगे दूसरे नेबरहुड के लिए। तो ये तो अच्छी बात है, राइट। ओल्ड पेरेंट्स आर ऑफ नो यूज, सेंड देम टू एन ओल्ड एज होम। जब लोग हमारे मम्मा पापा बूढ़े हो जाते हैं तो वो किसी काम के नहीं रहते, उन्हें ओल्ड एज होम में भेज देना चाहिए? नो, रॉन्ग। इफ़ योर नेबर इज़ एन ओल्ड पर्सन, अगर हमारे जो नेबर्स है वो ओल्ड है, कॉल ऑन हिम और हर ऑफन ड्यूरिंग द डे टू सी। हमें एटलीस्ट उन्हें एक बार तो बुलाना चाहिए ना दिन में देखने के लिए कि वो ठीक है नहीं है। तो ये अच्छी बात है, राइट। इफ़ यू हियर एनी कन्फ्यूजन इन योर नेबर्स हाउस एट नाइट, डोंट गो आउट फॉर और गेट इन्वॉल्व। अगर हमें लग रहा है रात को सोते सोते हमें लग रहा है कि यार नेबर्स के घर में कोई प्रॉब्लम है, आवाज़ें आ रही हैं, तो क्या हमें जाके चेक नहीं करना चाहिए? तो हमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए? दिस इज़ अ रॉन्ग। क्या पता किसी के घर में क्या प्रॉब्लम है। हाँ ठीक है, किसी की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहिए बीच में, बट अगर क्या पता उनके घर में कोई सीरियस प्रॉब्लम हो गया, कोई बीमार हो गया या रात के टाइम क्या हुआ है, तो हमें एक बार जाके चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, सो दिस वन इज रॉन्ग। नेक्स्ट इज पिक्चर ऑफ हेल्पिंग हैंड्स। हेल्पिंग हैंड्स देखो वो क्या कर रहा है, वो उनको दे रहा है, तो क्या कर रहा है? गिविंग। आपको ये स्पेलिंग्स पूरी करनी है, यहाँ पे ऊपर लिखे हुए वर्ड्स, गिविंग, फीडिंग, केयरिंग, प्रेइंग, हेल्पिंग, कंफर्टिंग। ये दिए हुए वर्ड्स आपको इनको देख के पूरा करना है, बट आपको हैंड मूवमेंट्स भी देखनी है कि वो कैसे हो रहा है। ये गिविंग मतलब वो दे रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? ये खाना दे रहे हैं,
तो क्या कर रहे हैं, फीडिंग। नेक्स्ट इज वो उनका हेड दबा रहे हैं, मीन्स केयरिंग। ये हैंड जोड़ के क्या करते हैं, प्रेइंग। और वो उनके बूढ़े हैं, उनकी हेल्प कर रहे हैं ना, दिख रहा है हमें, तो हेल्पिंग। ये इनकी यहाँ पे बैक में पेन हो रहा होगा तो वो इनको दबा रहे हैं, तो कंफर्टिंग। ठीक है, तो आपको ये कंप्लीट करना है पेज नंबर 4040 पर। ठीक है, ऐसी ही इंटरेस्टिंग चैप्टर्स के साथ मैम मिलेंगी आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।